देखिए 22 सितंबर से शुरू होने वाली है शारदीय नवरात्रि और माँ दुर्गा के इस पावन पर्व में एक रोचक और आश्चर्यजनक खगोलीय घटना भी घटित होने जा रही है। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष नवरात्रि 9 दिनों तक लगातार चलती है, लेकिन इस बार जो नवरात्रि होने वाली है एक ही तिथि 2 दिन आ रही है और इसलिए इस बार की नवरात्रि थोड़ी लंबी चलने वाली है। इसके अलावा इस बार नवरात्रि का आरंभ सूर्य ग्रहण के साथ भी होने वाला है। तो आखिर क्या है इस बार नवरात्रि में खास और ये किस दिन शुरू हो रही है और कौन सी तिथि दोबारा आने वाली है, आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ और हम बात करेंगे इस बार शारदीय नवरात्रि को हमें कैसा मनाना चाहिए और वो कौन सी घटना है जो इस बार घटित होने वाली है और उस घटना का क्या हमारे जीवन पर भी कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए नवरात्रि कौन से दिन से प्रारंभ हो रही है और इस दिन घट स्थापना का मुहूर्त कौन सा रहेगा। नवरात्रि में इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब मनाई जाएगी और इस दिन कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा और नवरात्रि के अंतिम दिन घट विसर्जन किस दिन और कौन से शुभ मुहूर्त में हमें करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें जो इस नवरात्रि हमें ध्यान देनी है और वो तिथि कौन सी है जो 2 दिन आ रही है, उसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इस बार सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन वे 22 को नहीं 21 सितंबर को लगेगा और वह भी आंशिक सूर्य ग्रहण है और यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई भी नहीं देगा। इसलिए अगर भारत में आप हैं, यही रहते हैं, तो इस बार की नवरात्रि में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको सूर्य ग्रहण को लेकर किसी भी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू हो रही है और ये 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार तक रहेगी। और इसके समापन की अगर बात करें तो ये 2 अक्टूबर यानी कि दशमी के दिन, दशहरा के दिन, गुरुवार के दिन विधिवत नवरात्रि महोत्सव समाप्त हो जाएगा। देखिए शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो जाती है और नवमी के दिन समाप्त होती है। और इस बार अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 21 सितंबर की मध्य रात्रि 1:30 से और यह तिथि जो समाप्त होगी वो होगी 22 सितंबर की मध्य रात्रि 2:55 पर। तो इसलिए सोमवार से ही नवरात्रि पर्व का आरंभ हो जाएगा और दशहरा पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हर प्रकार की पूजा, आराधना और मंत्र जाप के साथ जब वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं और उनका पालन किया जाता है तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। देखिए नवरात्रि के पहले दिन जो पंचांग के अनुसार आप घट स्थापना कर सकते हैं वो है 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर 8:06 के बीच अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अगर इस समय आप घट स्थापना नहीं कर सकते तो हमारे दिन के समय एक अभिजीत मुहूर्त आता है जो इस बार 22 सितंबर को पड़ेगा 11:49 से लेकर 12:38 के बीच ये रहेगा दोपहर में। तो तब भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। देखिए नवरात्रि के दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है वो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है और इस बार जो ये रहने वाला है वो सुबह 4:35 से लेकर 5:22 तक रहेगा। इस समय अगर आप कुछ विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि और खुशियां लेकर आ जाता है, क्योंकि ये समय बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय 6:09 पर होगा, जो सूर्यास्त होगा शाम 6:18 पर। देखिए इसके साथ ही इस वर्ष नवरात्रि में जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ रहा है उसी के साथ हस्त योग का भी ये एक बहुत अच्छा संजोग बना रहा है जो बहुत ही शुभ माना जाता है मानव जाति के लिए। धार्मिक मान्यताओं की अगर बात करें तो हर वर्ष नवरात्रि के समय में देवी दुर्गा अलग अलग वाहनों पर आती हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर रविवार या सोमवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ होती हैं और तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है और इस बार भी नवरात्रि का प्रारंभ सोमवार से ही हो रहा है। तो आइए माँ का स्वागत करते हैं। देखिए हाथी की सवारी को बहुत ही शुभ माना जाता है। शुभ और मंगलकारी इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे समृद्धि और उन्नति का संकेत मिलता है और ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा का आगमन जब कभी भी गज पर होता है तो इससे आने वाला साल किसी भी देश के लिए और परिवारों के लिए बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि शांति लेकर आता है। अब जानते हैं किस दिन किस देवी की पूजा अर्चना की जाएगी और वो कौन सी तिथि है जो 2 दिन आ रही है। देखिए नवरात्रि पर्व का आरंभ तो हो जाएगा 22 सितंबर से, सोमवार का दिन रहेगा और पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा 23 सितंबर को जो मंगलवार रहेगा और इस दिन द्वितीय तिथि भी रहेगी। दूसरी नवरात्रि और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा इस दिन की जाएगी। उसके बाद नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा
24 सितंबर दिन बुधवार, इस दिन माता चंद्रघंटा के रूप की पूजा की जाएगी। और इसी के साथ 26 सितंबर दिन शुक्रवार, चौथा दिन इस दिन रहेगा और चतुर्थी तिथि रहेगी। इसमें माता के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाएगी। देखिए अगले दिन की अगर बात करें 27 सितंबर 2025 जो शनिवार को आ रहा है, ये 5वां नवरात्र होगा और पंचमी तिथि इस दिन होगी। इस दिन माता के स्कंद रूप की पूजा की जाएगी। और छठे दिन यानी कि 28 सितंबर को रविवार को माँ के कात्यायनी रूप की पूजा की जाएगी। 19 सितंबर सोमवार का दिन पड़ेगा और यह सप्तमी कहलाएगा और उस दिन माता की कालरात्रि की पूजा की जाएगी, जिसे अष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को नवमी का दिन रहेगा, जिस दिन माता की सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाएगी। और अंतिम दिन, जी हाँ, जो विदेश दशमी पर समाप्त होगा, उस दिन दशहरा पर्व के साथ धूमधाम से नवरात्रि पर्व का समापन हो जाएगा। देखिए 25 सितंबर के दिन को नवरात्रि के दिन में नहीं गिना गया है, क्योंकि उसका कारण ये है कि वैदिक पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 2 दिन आ रही है, ये 24 और 25 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन माता के स्वरूप की पूजा तो की जाएगी, लेकिन उसको दिन में नहीं गिना जाएगा। देखिए 25 सितंबर सुबह 7:06 पर तृतीया तिथि और 24 तारीख को ये पूरे दिन रहेगी। और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही चतुर्थी को 25 तारीख मनाई जाएगी, इसलिए इसे नवरात्रि में नहीं गिना जा रहा है। और इस बार चतुर्थी के दिन ही कुष्मांडा माता की पूजा की जाएगी। ये उठता है कि उस दिन को क्या हमें खाली छोड़ देना चाहिए या माता की पूजा अर्चना आरती नहीं करनी चाहिए। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर में अपने घट स्थापना की है, माता का चित्र रखा है, तो माता के स्वरूप की पूजा करना तो बनता ही है। देखिए 30 सितंबर को महाअष्टमी के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन जो दुर्गा माता की पूजा का प्रारंभ होता है वो 16 उपचार से होता है। देखिए इस पावन अवसर पर पौराणिक संधि पूजा भी की जाती है। देखिए संधि काल अर्थात अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के पहले 24 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस समय की गई पूजा अर्चना और प्रार्थना ऐसा बोलते हैं कि वो हमेशा स्वीकार होती है। तो ये जो समय आएगा, इस समय आप भी पूजा अर्चना और अपनी मनोकामना माता से कहना बिल्कुल भी ना भूलें। घट विसर्जित करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 6:15 से लेकर 8:35 तक। देखिए नवरात्रि की पूजा आराधना करके और माता को प्रसन्न करने का ये सबसे उत्तम समय है। इस समय आप भी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके माता से अपने जीवन के लिए प्रार्थना करके अपनी समस्त समस्याओं का निराकरण पा सकते हैं। भक्ति के साथ किया गया एक छोटा सा मंत्र जाप भी बहुत असर डालता है। नवरात्रि का ये पावन पर्व हम सब में आत्मबल तो देता ही है, साथ ही हमें सुख संपत्ति और समृद्धि भी प्रदान करता है। देखिए वही कन्या पूजन की बात कर लेते हैं। कन्या पूजन आप अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि दोनों में से एक दिन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए कन्याओं को भोजन कराते हुए हमेशा ध्यान रखें कि उन्हें दक्षिणा देना ना भूलें, साथ में